गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो आज मैं आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नरेशन। तो नरेशन थोड़ा लॉन्ग पार्ट है जिसको आपको अच्छी तरह समझने के लिए मेरे एक एक रूल को पढ़ना होगा। और मैं इस टॉपिक को दौड़ा कर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपको नहीं आ सकता। तो इसके विशेष एक्सेप्शंस भी हैं, विशेष अपवाद भी हैं। मैं उनको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो मेरे टॉपिक को एक एक पढ़ने के लिए आप सुव्यवस्थित मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपको नरेशन सीखने के लिए टेंस सबसे मस्ट है। टेंस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, एमवी फॉर्म याद होना चाहिए। तो हम चलते हैं नरेशन की तरफ, ध्यान दीजिए। तो नरेशन जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। आपका फर्स्ट होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन होता है। और डायरेक्ट नरेशन को हम प्रत्यक्ष वर्णन भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, परिभाषा। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता मीन्स स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है डायरेक्ट नरेशन में किसी भी सेंटेंस को सेम एज लिख दिया जाता है, जैसा बोला जाता है वैसे ही लिख दिया जाता है। इसका एग्जांपल है राम सेड टू मी। राम सेड टू मी, यहाँ सिंगल कामा हो गया, फिर यहाँ डबल कामा हो गया, फिर लिखा है आई शैल गो टू स्कूल फुल स्टॉप डबल कामा क्लोज। तो इसको आप ध्यान देख लीजिए। राम सेड टू मी, यहाँ सिंगल कामा होता है, फिर ऊपर डबल कामा है, हो गया आई शैल गो टू स्कूल फुल स्टॉप डबल कामा क्लोज। तो ये दो पार्ट हो गए। तो ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, इनडायरेक्ट नरेशन। जब इस चीज को हम डायरेक्ट को जब किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट करते हैं या दूसरे तरीके से कहते हैं तो वह होता है इनडायरेक्ट नरेशन, और जिसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष वर्णन। तो इसका परिभाषा है, इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता द्वारा मतलब सब्जेक्ट द्वारा या रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं कहने मतलब जब कोई सेंटेंस किसी द्वारा कहा जाता है तो उसको थोड़ा अपने शब्दों में हम कुछ जोड़ कर कहते हैं तो वह इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल। ही वुड गो टू स्कूल। राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल। तो इसको समझना है कि कुछ विशेष बातें हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय सिंगल कामा और डबल कामा को हटा दिया जाता है और वाक्य के अनुसार दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, इफ, क्वेश्चन वर्ड, टू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। अब चलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। तो पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। हम आपको पहले ही बता चुके रिपोर्टिंग वर्ब जो वाक्य में सबसे पहले आता है या कभी कभी आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही इंट्रोडक्टरी वर्ब कहते हैं। इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय कराना, सीधा सीधा जो वाक्य में पहले आता है। इसका परिभाषा क्या है? इसका हिंदी होता है सूचना वाला क्रिया। जो पहले सूचना देता है वही क्रिया होता है। फिर इसका परिभाषा क्या है? जो वाक्य सिंगल इन्वर्टेड कामा सिंगल कामा से अलग करके वाक्य में सबसे पहले अथवा कभी कभी वाक्य के अंत में भी आते हैं तब वे रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो सीधा सीधा याद है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है या जब सेंटेंस लिखा रहता है तो यह वाक्य में सबसे पहले आता है और सिंगल कामा से अलग कर दिया जाता है। और कभी कभी होता है कि वाक्य के अंत में भी होता है तो वह सिंगल कामा से अलग करके लिखा जाता है। तो यह होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इसका एग्जांपल्स है, जैसे राम सेड टू मी या राम सेज टू मी इत्यादि हो सकता है। राम सेड भी हो सकता है, राम से भी हो सकता है। इस तरह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसका दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसकी हिंदी होती है सूचना वाला कथन। अब इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसे वाक्य जो हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा, किसमें? डबल इन्वर्टेड कामा ऐसे होता है, डबल कामा दोनों तरफ से डबल कामा होता है के अंदर लिखे जाते हैं, अर्थात डबल कामा के अंदर लिखे जाते हैं, तब वे रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। तो सीधा सा कोई भी सेंटेंस होता है जो डबल कामा में लिखा जाता है, कोटेशन में लिखा जाता है, वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, राम सेड टू मी सिंगल कामा फिर डबल कामा आई शैल गो टू स्कूल फुल स्टॉप डबल कामा क्लोज। तो यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्ट कामा में लिखा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। पूरा यहाँ से लेके सेंटेंस यहाँ तक
जो डबल कॉमा बंद रहते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो सिंगल कॉमा से पहले लिखे जाते हैं वे रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के दो भाग होते हैं, जो पहला होता है उसे सब्जेक्ट होता है, और जो टू के बाद होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को याद रखना है, क्योंकि पर्सन चेंजिंग जो होता है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अब टेंस परिवर्तन कैसे होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, हम आगे बताते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए।